लगभग 4 साल से जयपुर में प्रवास कर रहे सरिस्का के बाघ ST24 के बाद अब ST2305 भी जयपुर का ही निवासी हो गया है और इसे भी जयपुर जिले में लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। दोनों जमवारामगढ़ रेंज में प्रवास कर रहे हैं। सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और आपसी संघर्ष के चलते कुछ बाघ सुरक्षित आवास की तलाश में जयपुर क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। यहाँ न केवल घना वन क्षेत्र है बल्कि परिवेश में समृद्ध है, जिससे ये इलाका अब बाघों का पसंदीदा हब बनता जा रहा है। और अब एक प्रस्ताव यहाँ पर बाघिन को रिलीज करने के लिए NCTA की मंजूरी के लिए भेजा गया है। ST23 और ST27 भी कई बार जयपुर जिले की सीमा तक पहुंच चुके हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने DCF जयपुर वाइल्ड लाइफ ओम प्रकाश शर्मा से बाघों के जयपुर जिले में प्रवास को लेकर की खास बातचीत। देखिए, जुलाई 2022 के अंदर सबसे पहले सरिस्का से ST24 जो था वो निकल करके जमवारामगढ़ पहुंचा। साहू की पहाड़ियाँ, निम्भी और आसपास अचरोल, उसका लगातार मूवमेंट बना रहता है। उसके बाद 2305 भी आया। इस समय हमारे साथ DCF वाइल्ड लाइफ ओम प्रकाश शर्मा जी मौजूद। ओम जी, किस तरह से उसको, एक लंबा समय हो गया, किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं सारा, और क्या फ्यूचर में वहाँ कोई फीमेल भी लाई जा सकती है? नहीं, ये करीब 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया इसको यहाँ पे। तो इस टाइगर के साथ में एक ट्रैकर तो रहता ही है, उस ट्रैकर के साथ में एक हमारा स्टाफ वाला भी एक रहता है, यानी 2 लोग उसके साथ 24/7 जो मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं। हमने जगह जगह जो है वाटर होल्स पे भी कैमरा ट्रैप्स लगा रखे हैं, और जो इसका रूट है जिस पे वो चलता है उस रूट में भी हमने कैमरा ट्रैप डिप्लॉय कर रखे हैं। तो कैमरा ट्रैप के द्वारा और रेगुलर स्टाफ एंड ट्रैकर के द्वारा 24/7 मॉनिटरिंग से के द्वारा जो है उस टाइगर की मॉनिटरिंग की जा रही है। और डेली बेस पे हम मॉर्निंग के अंदर उसके जो है उसकी ट्रैकिंग लेते हैं, जिसमें पगमा की या कैमरा ट्रैप्स में जो भी फोटोग्राफ्स आते हैं। 2305 की उससे कितनी दूरी है उससे? 2305 की करीब जो है 20 से 25 किलोमीटर दूरी है। तो बीच में जो है जो मनोहरपुर दोसा वाली रोड है उसके लेफ्ट हैंड पे तो ये ST24 का एरिया है, और उसके दूसरी तरफ जो है 2305 का एरिया है। दोनों ने अपने अलग अलग टेरिटरी बना रखी है। जो ST24 है उसका थोड़ा सा रन ज़्यादा रहता है। ये जो है जयपुर उत्तर के अचोल रेंज की ताला धोला तक जाता है, और इधर जयपुर डिवीज़न की बस्सी रेंज की जो है दुलाराव जी तक भी ये जाता है। फीमेल को छोड़ने के लिए NTCA से स्पेशल परमिशन लेनी थी, क्योंकि कोर एरिया के बाहर छोड़ नहीं सकते इस तरह से। तो क्या विशेष पर अनुमति के लिए कोई प्रयास किए, कोई प्रस्ताव दिया है कोई? नहीं, उसके लिए जो है क्योंकि अभी काफ़ी ये एडल्ट हो चुका है और मैच्योर हो चुका है, तो इसके लिए हमने एक चिट्ठी जो है हमारे फील्ड डायरेक्टर को मूव की है, और मुझे आशा है कि वहाँ से चिट्ठी NTCA को जाकर के इस पर कुछ अगर डिसीजन होता है तो फीमेल जो कुंडियाल वाला एरिया है हमारा जमवारामगढ़ एरिया का, और राइस रेंज का जो खरड़ वाला एरिया है, वहाँ पर एनक्लोजर बना करके उसकी जो है उसकी शिफ्टिंग के बारे में हम विचार कर रहे हैं। डिगोता के आसपास की क्या पोजीशन है? वहाँ भी एनक्लोजर बनाया था, उसका क्या? नहीं, डिगोता के आसपास जो जाटवाना वाला एरिया है जो सिली बावड़ी के पास में, वहाँ हमारा अभी एनक्लोजर बना हुआ है। तो उसमें पहले ये था कि वहाँ अगर कोई इधर टाइगर शिफ्ट होते हैं तो टाइग्रेस शिफ्ट करने की थी, परंतु क्योंकि सरिस्का से लगता हुआ एरिया है तो वहाँ से तो टाइग्रेस अपने आप मूवमेंट रहता है उसमें। जैसे अभी अपन देखें तो ST27 वहाँ बच्चों के साथ काफ़ी समय वहीं पे रही है, और दोनों बच्चे भी उसके काफ़ी समय से वहाँ थे। अभी करीब 1 महीने से जो वहाँ वापस से टेला रेंज की तरफ गए हैं, तो वहाँ अब उस एनक्लोजर की हमें ज़रा ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी कभी सॉफ्ट रिलीज किसी का जैसे कोई रेस्क्यू करके लाना पड़े तो इसके लिए हमने उसको अभी से तैयार कर रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ST24 या 2305 की बात करें तो भविष्य में जल्दी ही उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए भी, और उनके लिए किस तरह से एक पेयर बनाया जाए वहाँ का, ताकि वो ब्रीडिंग भी कर सकें। और जयपुर ज़िले में भी चूँकि 27 साल बाद टाइगर खुद चल करके आया था, तो यहाँ भी आबादी बढ़ाई सके, उसको लेकर के वन विभाग के स्तर पर पूरी तैयारियाँ। NTSA जैसे ही परमिशन आएगी NTCA से, वैसे ही वहाँ पर फीमेल को भी रिलीज़ किया जा सकता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।